अभी एक खबर आई है 15,700 करोड़ इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक सिटी है अयोध्या नाम से, वो बड़ा एक कदीम सिटी है, बड़ा पुराना सिटी है, वहां पे उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गिफ्ट किया है 15,700 करोड़। वहाँ पे मस्जिद मसाजिद तमीर करना या ये चीज़ें डेवलप करना, ये चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। लेकिन आप ये जो फसादात की बात है उससे हट नहीं सकते। रोज़ाना की बुनियाद पर खबरें आ रही हैं। कल की बात है, देखें इलेक्शन यहाँ पे किस तरह के हो रहे हैं, जो भी है जो भारत है वो उस पर क्रिटिसिज्म कर रहा है। आप देखें कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है जी, हमारे गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा हाल है कि जो बैरोक्रेट्स हैं उनको फार्चूनर गाड़ियाँ दी जा रही हैं, वीगो डाले दिए जा रहे हैं। पे इंडिया की जो आप बात कर रहे हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट है, उनकी जमहूरी तो यहाँ भी है सर गवर्नमेंट है ना, लेकिन उनके लीडर से ही हैं। अब वो हैं उनके जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, वो देखें आप मुसलसल मेरे ख्याल में 10 साल से गवर्नमेंट में है, ठीक है, तो वो काम कर रहे हैं तो वोट लोग उनको दे रहे हैं ना। अगर नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, अभी 15,700 करोड़ का खबर के मुताबिक उनके जो पीएम मोदी हैं उन्होंने गिफ्ट किया एक सिटी को, अयोध्या नाम से एक सिटी है वहाँ पे। और बड़ी बात यह वहाँ पे मस्जिद भी डेवलप होने जा रही है, बनने जा रही है, जो इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद होगी। क्या आप समझते हैं वहाँ पे ऐसा डेवलपमेंट का काम हो रहा है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वर्क हो रहा है, छोटा सिटी हो या बड़ा सिटी हो? आप पहले तो ये बताएं, एग्री करते हैं इन चीज़ों से कि भाई वहाँ डेवलपमेंट हो रही है? बिल्कुल हो रही है, और ना सिर्फ वहाँ पे हो रही है बल्कि भारत की आपने बात की है, बांग्लादेश में भी हो रही है। देखिए हमारा जो सिस्टम है उस सिस्टम में पिछले 5 साल हमने ज़ाया किए हैं, और यकीन माने उसकी वजह से चाहे गवर्नमेंट जिसकी भी जैसा भी था सिस्टम, उसमें हमें खुसूसन इस शहर को बहुत लॉस हुआ। ये जो अभी खबर है 15,700 करोड़ की कि उन्होंने एक सिटी को दिए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए हैं, और वहाँ पे इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद, दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक वहाँ पे होगा। और ये एरिया शायद आप, बल्कि शायद नहीं, डेफिनेटली आप जर्नलिस्ट हैं, आप इन चीज़ों को जानते होंगे कि जो अयोध्या है वो वही राम टेम्पल और बाबरी मस्जिद वाला सारा एरिया है। वहाँ पर ये दोनों चीज़ें इस तरीके से बन रही हैं, मस्जिद भी टेम्पल भी। क्या समझते हैं वहाँ के लोग अब एजुकेटेड हो चुके हैं, ये हिंदू मुस्लिम वाले कंसेप्ट से बाहर आ चुके हैं, उन्हें पता है कि डेवलपमेंट की बात करनी है, ये डेवलपमेंट पे वर्क करना है? क्या कहेंगे आप? देखिए एक तो बात ये है कि वो उनका कल्चर बिल्कुल हमसे डिफरेंट है। उनकी जो असेंबली है वहाँ पे बात कुछ और होती है, और वो उस पर बाकायदा पाबंद रहते हैं कि हमने ये चीज़ें करनी है और करवानी है, ठीक है ना। तो इससे हट के अगर बात करें, नो डाउट वहाँ पे जो है वो हिंदू मुस्लिम फजादात बहुत ज़्यादा हैं, हमें बहुत ज़्यादा। आज भी क्या आप यही कहेंगे? मतलब मैं ये जो खबर बता रहा हूँ कि भाई इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद वही बाबरी मस्जिद की जगह पे, ये देखें ये चीज़ें अलग हैं। वो बनाए जो वहाँ पे मस्जिद मसाजिद तमीर करना या ये चीज़ें डेवलप करना, ये चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। लेकिन आप ये जो फसादात की बात है उससे हट नहीं सकते। रोज़ाना की बुनियाद पर खबरें आ रही हैं। कल की बात है, देखें इलेक्शन यहाँ पे किस तरह के हो रहे हैं, जो भी है जो भारत है वो उस पर क्रिटिसिज्म कर रहा है। उन्होंने जो है वो देखें, उन्होंने बाकायदा जमातुद दावा पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया हाफिज सईद के। हाँ बिल्कुल, उन्होंने हाफिज सईद के हवाले से कहा है, हालांकि उनका कोई तल्लक नहीं है। देखिए उनकी जमात एक जो है वो इलेक्शन लड़ रही है। थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा, देखें इन्होंने जो बात की है इसमें कोई शक नहीं है कि भाई वहाँ पे इस टाइम इंडिया में हाफिज सईद के हवाले से बात हो रही है कि भाई एक उनका, लेकिन लॉजिक भी तो सर समझ में आने वाला है। आप उसको मुझे तरदीद या फिर आप उसे एक्सेप्ट या नहीं, देखिए उन्होंने ये बोला इंटरनेशनल यानी यूनाइटेड नेशन ने उन्हें उसे टेररिस्ट डिक्लेयर किया। आप पहले बताएं किया या नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान में अगर हाफिज सईद की पार्टी की बात करें, बैन नहीं, हाफिज सईद हम अपने लॉज के मुताबिक, अपने आइन के मुताबिक वो उनके खिलाफ जो भी है कार्रवाई हो रही है। उनको 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 इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत किया तो कार्रवाई बिल्कुल उनको बैन किया गया है। लेकिन उसमें अगर हम खुद यानी कुछ चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। देखें हमारी मजहबी जमातें जो हैं उनको, ठीक है हमारे मुल्क में अंदर जो है वो बहुत कुछ ऐसा मामलात होंगे, मजहबी जमातों के मामलात ऐसे हैं, लेकिन वो कौन होता है भाई इस तरह की बात करने वाला? देखें भारत, ये कहते हैं 26/11 हम जोन सा हुआ है उसका मास्टरमाइंड हाफिज सईद हो, इसलिए हम जोन सा। अच्छा ये बताएं सिराजुल हक साहब के बारे में क्यों नहीं वो ऐसे बात करते? या अगर इवन बात कर ले हाफिज साद रिजवी साहब की अगर बात करें उनके बारे में, तो नहीं, वो भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं ना, बहुत बड़ी जमात है और बड़ा कहा जाता है एक्सट्रीमिस्ट जोन सा वो जमात है जो यहाँ पे बताया जाता है, उसके बारे में तो नहीं वो बात करे। हाफिज सईद के बारे में क्यों बात करें? हाफिज सईद के बारे में उन्हें ज़्यादा तकलीफ ये है कि सारी बात है कुछ जहादी तंजीमें जहाद के हवाले से निकली हैं, कुछ को नो डाउट उन्होंने जाके वहाँ पर कुछ इस तरह के कश्मीर के हवाले से कश्मीरी मुजाहिदीन के साथ मिलकर जो है वो काम किया है। लेकिन जरूरी नहीं है कि उसको जो वो बात कह रहे हैं वो सारा की सारा सच है। हमारे कह रहे हैं ना कि इंटरनेशनल कोर्ट में इसे लाया जाए और क्लियर किया जाए, वो ये तो नहीं कह रहे कि बस लटका दिया जाए। नहीं, इन्होंने देखे
पाकिस्तान के आइन के मुताबिक उनके खिलाफ जो भी है वो कार्रवाई हो रही है, ठीक है ना। हम क्यों उनको दें। और एक चीज मैं साथ ये पूछना चाहूंगा कि आपने बोला जी हम आगे जा रहे हैं डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजी में क्या आगे जा रहे हैं? इंशाल्लाह जा नहीं अभी जा रहे हैं। बिल्कुल जा रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी है ना, आप आजाद ये मेरा माइक नहीं है, नहीं, ये आप मेरा मुझसे- माइक नहीं है, बाहर से बात कर रहे हैं ना, अब पूरी दुनिया में ये सारी आवाज पहुंचाएंगे। ये यूट्यूब के थ्रू पहुंचाएंगे तो यूट्यूब भी हमारा नहीं है। हाँ ठीक है, अच्छा चले, ठीक है। ये आप मैं सवाल कर रहा हूँ, हमारा यूट्यूब भी पाकिस्तान का नहीं, माइक भी पाकिस्तान का नहीं, कैमरा भी आप पाकिस्तानी हो? जी मैं मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हूँ। ये जो व्यूज हैं ये तो जाएंगे ना, ये तो लोगों के जाएंगे कि आज भी होप है गुजरात पाकिस्तान में होप है और पाकिस्तान बढ़ेगा इंशाल्लाह ताला, आगे पाकिस्तान तरक्की करेगा। ये बात अलग है। देखें, यूथ को सिर्फ एक ही मैसेज है कि यार ये जो बिना किसी चीज़ की तहकीक किए बिना उसको खबर का हिस्सा मत बनाओ। इससे हमारे मुल्क की बदनामी हो रही है, हमारे इदारों की बदनामी हो रही है। आप ये ट्रोलिंग बंद करो, ठीक है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अच्छा भी इसको आपने करना है। इंडिया की जो आप बात कर रहे हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट है, उनकी जमहूरी है तो यहाँ भी है। सर, गवर्नमेंट है ना, लेकिन उनके लीडर से ही हैं। अब वो हैं उनके जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, वो देखें आप मुसलसल मेरे ख्याल में 10 साल से गवर्नमेंट में हैं, ठीक है। तो वो काम कर रहे हैं तो वोट लोग उनको दे रहे हैं ना। आगे डेवलपमेंट है, बाहर से इंटरनेशनल जितने भी हैं लोग, बात जो इन्होंने की है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट वहाँ पे आ रही है। जितने भी अब हमारे मुसलमान मुल्क हैं, अरब ममालिक, उनकी सारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है, वहाँ पे है, इंडिया में है, ठीक है। जितने भी अरब शेख हैं उनकी सारी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे मौजूद है। यूरोप की इन्वेस्टमेंट यहाँ से। लॉजिकल बात की है इन्होंने कि भाई एक तो ये है कि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, 10 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, और मुझे ऐसा लगता है जो हम वहाँ पे देखते हैं चीज़ें कि आने वाले 5 साल भी, मतलब आने वाली गवर्नमेंट भी शायद उन्हीं की होगी जितनी यहाँ तो 5 साल तो गवर्नमेंट 5 साल भी नहीं ना चलती, कोई 3 साल के बाद चला जाता है, कोई 5 साल में। एक्चुअली जिस गवर्नमेंट को भी कम से कम 10 साल दिए जाएं तो फिर काम होता है। यहाँ पे तो यही खींचातानी लगी है, एक को हटा दो दूसरा ले आओ, एक को हटा दो दूसरा ले आओ, यही चल रहा है वहाँ। बांग्लादेश की भी अगर बात करें, चलें इंडिया को 1 मिनट के लिए छोड़ें, बांग्लादेश तो वो है जिसे हम ये कहते थे कि यार ये तो नहीं चल पाएंगे, लेकिन आप वहाँ पे देख लें उन्होंने मेरे ख्याल में ऑरेंज ट्रेन गालबन, वो कौन सी ट्रेन, हाँ जी, वहाँ पे उन्होंने वहाँ से निकाल के इंडिया में मेरे ख्याल में की है। उसके बाद सड़कें, बिजली में वो खुद कफील हैं। बल्कि यहाँ पे जितने भी हमारी इंडस्ट्रियल लोग हैं उन्होंने वहाँ पे जाके बांग्लादेश इंडस्ट्री लगाई है कि वहाँ पे लोड शेडिंग नहीं है, बिजली सस्ती मिल रही है। यहाँ पे तो वो भी बिजली का जो प्रोजेक्ट है इंडिया के साथ मिलकर कर रहे हैं, उनके बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो उनके साथ हम क्यों नहीं कर लेते, हम क्यों नहीं ये चीजें देख लेते? अरे हम तो लगे हुए हैं ना एक दूसरे पे मुकदमेबाजी करने, एक दूसरे सियासी गिरफ्तारियों पे लगे हुए हैं। हमारे जितने भी इदारे हैं वो एक दूसरे पे, अब पीटीआई की गवर्नमेंट गई है तो उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जितनी भी हमारी सियासी क़यादतें हैं उनके इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये इसने ऐसे कर दिया, इसने ऐसे कर, ये हम तो इसी में लगे रहते हैं। अवाम का तो कोई सोचने वाला ही नहीं है, ठीक है।